हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 18, जिसका शीर्षक है हौसले की उड़ान। यानी हौसले की उड़ान से तात्पर्य यह कि हौसला यानी जज्बा अगर हो आदमी में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। आप लोग भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप लोगों के अंदर भी कोई ना कोई जज्बा होनी चाहिए, और जज्बा होगी तभी आप लोग अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, अपने मंजिलों तक पहुंच पाएंगे। तो उसी के बारे में इस पाठ में जो है दर्शाया गया है, जो आपको PAPUVIS अर्थात पाठ्य पुस्तक विकास समिति से जो है यहाँ प्रस्तुत है। कहता है कि यह पाठ बिहार की बेटियों, किसकी बेटियों? बिहार की बेटियों। कहता है कि असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करती है, असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करती है। बिहार की बेटियों का यह संसार समाज की रूढ़ियों मतलब रूढ़िवादिता, जो पुरानी परंपरा है, जो पुराना रीति रिवाज है, जो बेटियों के पाँव में कहीं ना कहीं जंजीर बांधने का, लगाने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे वही कहता है कि संसार समाज की रूढ़ियों पर प्रहार है ना, रूढ़ियों पर यहाँ पे प्रहार किया गया है। ठीक है, कहता है कि आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष, यहाँ पे बिहार की बेटियों की बात की जा रही है। कहता है उसकी संघर्ष और उसके हौसलों की जो है, उनके हौसलों की उड़ान से हमें जो है परिचित कराता है यह पाठ। तो आइए देखते हैं कि किस तरह परिचित कराता है। और रूढ़िवादिता पे भी जो है इसमें जो है चोट किया गया है, मतलब प्रहार किया गया है। तो चलिए समझते हैं चैप्टर को। चलिए ठीक है। कहता है कि खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका। पहला तो शिक्षा और दूसरा संघर्ष। कहता है इसकी अहम भूमिका होती है। अगर आप चाहते हैं ना कि खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था हो, उसका निर्माण हो, तो सबसे पहला काम है कि आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए। दूसरों को, अगर आप शिक्षित है तो दूसरों को शिक्षित करने का काम कीजिए। ठीक है, उसके बाद कहता है संघर्ष। लाइफ में संघर्ष बहुत ही जरूरी होता है। अभी आप भी संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग, हम भी संघर्ष कर रहे हैं। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कर्म का फल हमें प्राप्त नहीं होता। यानी चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़े, कुछ करे, कुछ अच्छा बने, अच्छे पोजीशन पे जाए, तो सबसे पहली बात यह कि पहले तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यह कि संघर्ष भी करना पड़ेगा। ठीक है, तब जो है क्या होता है, एक जो है सुंदर व्यवस्था का, न्यायप्रिय व्यवस्था का निर्माण जो है हो पाता है। आगे कहता है कि यह भूमिका यदि बेटियों के समूह से आए तो, अब यहाँ पे चूंकि बेटियों पर आधारित पाठ है, तो कहता है बेटियों के समूह से आए तो कहता है बदलाव की नई बयार का एहसास होता है, मतलब एहसास होता है। ठीक है, कहता है लंबे समय से दमन, बेटियों का दमन होता आया है। कहता है उत्पीड़न और उपेक्षा की शिकार बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है। मतलब अब वो जान चुकी है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद जीवन कैसा हो जाता है। पहले क्या होता था कि बोलते थे कि घर में रहो तो घर में रहो, घूंघट में रहो। कुंवारी लड़कियां भी साड़ी पहनती थी पहले, कुंवारी लड़कियां भी पहले जो है सर ढका करती थी। अब देख लो अभी का क्या माहौल है ना। तो बहुत बदलाव आया है, इसमें हंसने की बात नहीं है। देख लो कितना बदलाव आया है, बहुत छूट है। बेटियां भी अपने लक्ष्य को पूरा कर पा रही हैं, बेटियां भी अपने जीवन को संवार पा रही है। तो ऐसा होना चाहिए था पहले भी, लेकिन ऐसा नहीं था। बट सब कुछ सही हो गया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र है, एरिया है, जहाँ पे बेटियों के साथ जो है न्याय नहीं हो पाता। तो यहाँ पे वही कहता है कि दमन, उत्पीड़न और उपेक्षा की शिकार रही थी बेटियां। ठीक है, कहता है कि जिन्होंने अपने हौसलों की उड़ान के बल पर, किसके बल पर? किसके बल पर? हौसलों की उड़ान के बल पर, कहता है कि सामाजिक ताने बाने को बदलने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई। इसका मतलब ये हुआ कि समाज का जो ताना बाना है, समाज का जो ये रूढ़िवादिता है, उसको तोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, और उसमें अहम भूमिका निभाई। किसने निभाई अहम भूमिका? बेटियों ने। कहाँ की बेटियों ने? बिहार की बेटियों ने। आप भी बिहार की बेटियां हैं। क्यों हंस रही हैं इतना आप लोग? हैं, पापा की बेटी है? अरे पापा की बेटी तो पहले है, लेकिन हम बिहार वासी हैं, है ना, तो बिहार की भी बेटियां हुए ना हम लोग, भारत की बेटियां, है ना। तो पहले राज्य तब देश, या पहले देश, जिसको मानो, सब अपना ही है ना। पहले मम्मी पापा की बेटियां
कौन राज्य में रहते हो? तो पप्पा के राज्य में। बात सही है, बट मूल रूप से हम लोग बिहार के वासी हैं, बिहार राज्य के वासी रहने वाले हैं, है ना? हाँ हाँ, सब पप्पा की बेटियां हैं। कहाँ करें कि पप्पा की बेटियां नहीं हो। चलो, कहता है कि नोखा प्रखंड रोहतास। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ की बेटियां हैं? कहता है नोखा, क्या कहता है कि नोखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया। पहली लड़की है कौन? गुड़िया। कहाँ की? रोहतास की। कहता है मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। अब इस गुड़िया से चलिए मिलिए, ये गुड़िया है कौन और पढ़ाई का जुनून क्या होता है वो आपको अभी जो है जानने को मौका मिलेगा। देखिए, कहता है गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। गुड़िया जो रोहतास की थी, नोखा प्रखंड रोहतास की थी, इनके माता पिता राजी नहीं थे। वही सामाजिक रूढ़िवादिता, है ना? कहते माता पिता उसके राजी नहीं थे। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया। उसको लगा कि हम भी आदमी ही हैं, इंसान ही हैं, सिर्फ लड़के क्यों आगे बढ़े, हम क्यों नहीं बढ़ सकते? हौसला होना चाहिए। यहाँ तो व्यवस्था दी जाती है फिर भी कुछ नहीं कर पाती, सब नहीं, कोई कहता है यहाँ पे अपने पे मत लेना तुम लोग। कहता है कि गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया कि उसको लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कहता है पिता मोहम्मद असील इदरीसी को माँ समेत उसने घर में बंद कर दिया। गुड़िया ने अपने माता पिता को घर में क्या कर दिया? बंद कर दिया। देख लो जुनून कैसा था। और 13 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर पैदल चलकर, बाप रे बाप, 13 किलोमीटर पैदल चलकर। चल सकती हो आप लोग? चल सकते हैं आप लोग? 5-6 तक चल सकते हैं आप लोग, 5 से 6 तक। चलिए, 13 किलोमीटर पैदल चलकर, ठीक है। कहता है कि नौखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गई। नौखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गई। वहां पहुंच उसने अपना नामांकन कराया, मतलब अपना एडमिशन कराया, नाम लिखाया। किसने? कहाँ की रहने वाली थी? जी। पिता कौन थे? मोहम्मद असील। वेरी गुड, याद रखना ये सब चीज। कितना किलोमीटर पैदल गई थी? 13 किलोमीटर। कहाँ पे? नोखा प्रखंड के केंद्र पे। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ही जो है हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, चलिए आगे। कहता है कि ड्राइवर पिता को इस बात की जानकारी 2 दिनों के बाद मिली। यानी उनके पिता जो थे ड्राइवर थे पेशे से, तो उनको 2 दिनों के बाद जानकारी मिलती है। आनन फानन में वे उत्प्रेरण केंद्र जो है पहुंचे। ठीक है, कहता है बेटी को घर लाने की जिद पर अड़ गए, पर बेटी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। पिता को समाज की बंदिशों, ठीक है, वही बात, समाज की बंदिशों की चिंता थी, पर गुड़िया के आगे उनकी एक न चली। मन में जुनून होना तो आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता आपको, बट सही रास्ते पे रहिए, है ना, गलत रास्ते पे नहीं। कहता है कि पर गुड़िया के आगे उनकी एक न चली। कुछ समय बाद उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया। अब गुड़िया ने गांव के स्कूल में अपना नामांकन जो है करा लिया। वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती है। उसका सपना है कि अपनी जैसी लड़कियों के साथ ही उन लड़कियों की भी इच्छा पूरी कर सके जिनके मन में पढ़ने की क्या हो, ललक। कहता है कि पर बाधाएं जिन्हें पराजित जो है कर देती है, गुड़िया गांव समेत अपने इलाके में मिसाल बन गई है। यानी अभी मिसाल बन गई है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि गुड़िया को क्या बनने का सपना था, या क्या बनना चाहती थी? अध्यापिका बनना चाहती थी। यहाँ भी प्रश्न है। तो सारांश चैप्टर का अच्छे तरह से आप लोग अच्छी से समझ जाएंगे, अच्छी तरह से, तो क्वेश्चन भी खुद ही बना लेंगे आप लोग, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी रटने की। ध्यान दीजिए इधर। अब देख लीजिए, पहली थी गुड़िया, कहाँ की? रोहतास की। अब आइए, कैमूर के चेनारी प्रखंड, कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथही गांव, कौन सा गांव? मथही गांव की निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ऐसी क्या बात हो गई भाई, एकदम खुश है। कहते दरअसल उनकी बेटी सोनी, यानी उनकी बेटी थी सोनी। कहता है कि पूरे जिले में एथलेटिक्स समझते हैं ना? एथलेटिक्स मतलब समझते हैं ना? क्या
दौड़, ठीक है। कहता है एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर, कितना 400 मीटर, कहता है 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। बताओ किसने पहला स्थान प्राप्त किया? सोनी ने। कहाँ की थी? मथी गांव की। किस प्रखंड की? कैमूर के चेनारी प्रखंड की। और किस प्रतियोगिता में? एथलेटिक्स। पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। कहता है कि 400 मीटर और 1600 मीटर, ठीक है। कहता है कि दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया, वह गांव ही नहीं पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। अभी आपने कहा पप्पा की बेटी। अगर आप कुछ बन जाएंगे ना, अच्छे रैंक लाएंगी आपको पढ़ाई में या किसी चीज में, किसी कंपटीशन में अच्छा रैंक पर आप आ जाती है, तो सिर्फ पप्पा का नाम नहीं होता है। पापा खुश नहीं होते, गांव, समाज, राज्य, जी जी, जिला, है ना। और इंटरनेशनल लेवल पे आप चुने गए, तब तो सीधे सीधे अपने देश की जो है, तो समझ रहे हैं ना बात को। तो देख लीजिए यहाँ पे कहता है कि वह गांव ही नहीं पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। तब आपके पापा जी नहीं कहेंगे मेरी बेटी है, सभी लोग कहेंगे कि मेरे गांव की बेटी है, मतलब हमारी बेटी है। सभी कहेंगे कि मेरे बिहार की है, सभी कहेंगे कि मेरे भारत देश की है। गर्व जो है महसूस करते हैं, है ना। तो ऐसा करिए। अब देख लीजिए यहाँ पे कहता है कि सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया। अब ऐसा होता है ना कि जब आप सक्सेसफुल लाइफ जब प्राप्त करते हैं, जब आपको सफलता मिलती है, तो मन और भी खुश होता है, और भी मन करता है और भी आगे बढ़े, और भी कुछ अच्छा करे। कहता है कि उसका जो है हौसला लगातार बढ़ता गया। तो हौसला कैसे बढ़ता है? जब कोई बढ़ाने वाला होता है ना। ऐसे ही नहीं बढ़ता है कि कहेंगे कि ए बेटी हो, चलो घर में बैठो, खाना पकाओ, हाँ क्या जरूरत है ये सब दौड़ने की, खेलने की। तो हौसला टूट जाता है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके हौसला को बढ़ाए। कहता है वह राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन जमालपुर गई। पहले प्रखंड की चहेती बनी, उसके बाद जो है कहता है कि वह जो है राज्य स्तरीय, ठीक है, अब जो है राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल पर, ठीक है। कहता है एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन जमालपुर गई, जहां से उसे पहला स्थान जो है मिला। कहता है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। कितना स्थान? चौथा। ठीक है। कहता है कि सोनी को विश्वास है कि एक दिन वह पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करेगी। यानी देख लो, प्रखंड से आ गई आपको राज्य में, कितने स्थान पर? चौथे। अब उसको मन में ये जुनून है, जज्बा है कि अब हम कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जो अपने देश के लिए जो है हम प्रतिनिधित्व करेंगे। कहता है और देशवासियों की उम्मीद पर खरी उतरेगी। अब उनको मन में ये जुनून है, ये विश्वास है, ये करना चाहती है आगे कि अपने देश के लिए करें। कहता है कदम अपने, अब है तीसरी लड़की है कदम, ठीक है। पहली लड़की कौन थी? कहाँ की थी? वेरी गुड। दूसरी कौन थी? सोनी। कहाँ की थी? वेरी गुड। अब है कदम। कहता अपने उम्र की बच्चियों से अलग है। कदम अपने उम्र की बच्चियों से अलग है। कहता वह अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ, ये भी वही है कि अध्ययन का कोई विरोध करता है तो उन ताकतों के खिलाफ जो है आवाज उठाने वाली लड़कियां हैं। कहता है तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। तनकर यानी कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, खड़ी हो जो है, कहता है खड़ी होने का हौसला रखती है। कहती है कि आगे कह रहा है कि फिर वह इसकी परवाह नहीं करती। हल्ला मत करिए आप लोग। कहता है इसकी परवाह जो है वह नहीं करती। कहता है कि सामने खड़ा आदमी कितना खतरनाक है, यानी खुद ही खतरनाक है, डेंजर है वो, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने में कितना खतरनाक आदमी खड़ा है, मतलब मेरे साथ कुछ गलत भी कर सकता है, उसको कोई चिंता नहीं है। कहता है कि गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय, कहाँ? गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। बख्तियारपुर प्रखंड, कहाँ? बख्तियारपुर प्रखंड, मुंगेर जिला निवासनी कदम नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदारों के सामने, यानी नरेगा कार्यस्थल के जो ठेकेदार थे ना, उसके सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में, नेत्री
नेता का जो है स्त्रीलिंग रूप हुआ नेत्री। कहता है कि नेत्री के रूप में, ठीक है, तनकर खड़ी हो गई। किसके रूप में? नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई। कहता है उसने ठेकेदार को साफ तौर पर कहा कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे। बताओ, इतनी छोटी बच्ची जो है वहां कार्यस्थल के ठेकेदार को जाके धमकी देती है, चेतावनी देती है। कैसा जुनून और जज्बा था। तो ऐसा होना चाहिए सब में। कहता है कदम स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री है, बाल संसद की, ठीक है, प्रधानमंत्री है पिता जितेंद्र माझी। पिता कौन थे? जितेंद्र माझी और माता शांति देवी। माझी से याद आया हमको दशरथ माझी। कौन थे दशरथ माझी, बताएंगे आप लोग? जी 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 जी, पहाड़ काट कर रास्ता बनाया, पत्नी के याद में, पत्नी के याद में नहीं। हाँ, घटना कुछ ऐसी हुई कि उनको इतना गहरा सदमा लगा कि वो चाहते थे कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, है ना। पत्नी के याद में देखा जाए तो वो ताजमहल देखो ना, मुमताज महल, वो हुआ याद में, लेकिन ये पत्नी के लिए किया। ठीक है, चलिए आपकी बात भी कुछ हद तक ठीक है। याद में नहीं, दुख में जो है उन्होंने पहाड़ को काटा, दुख इतना उनको लगा हुआ। जी जी जी, चलिए, दुख में करे याद में करे, बात बराबर है। पत्नी ही आएगी, कोई और नहीं आ सकती। कहता है कि शांति देवी, ठीक है, शांति देवी को अपनी इकलौती बेटी पर नाज है। कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। कहता है और लोगों के दुख दर्द दूर करने का जज्बा रखती है। आप लोग क्या बनना चाहती हैं प्यारी बच्चियों, बताइए? कुछ नहीं, आरती का तो पता है, वो टीचर बनना चाहती है। जी जी जी, चलिए मत बताइए आप लोग, कभी मन करे तो बता देना। कहता है मथुरापुर कहतरवा, मथुरापुर कहतरवा, मथुरापुर कहतरवा पंचायत शिवहर के 94, हल्ला मत करिए, 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान। कितने वर्ष के हैं? 94। कौन है? मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खानम, अपनी पोती जैनब खानम पर गर्व है। वे जैनब की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि मेरी जो पोती है उसकी आयु लंबी हो। तो वो रोज दुआ मांगते हैं। दरअसल दादा जैनब के जीवट और इल्म यानी ज्ञान, ठीक है, ज्ञान की ललक के प्रति खासे संजीदा है। मोहम्मद मंसूर खान एवं फूल बीवी बेटी जैनब की पढ़ाई महज तीन दर्जे के बाद ही छुड़ा दी गई। मतलब जैनब के जो माता पिता थे ना, उसको 3 दर्जे के बाद जो है पढ़ाई छुड़वा दिए वो लोग मिलके। ठीक है, कहता है वजह पर्दा प्रथा। मुस्लिम भाई लोग पर्दा प्रथा में ज्यादा विश्वास रखते हैं। क्या बारी, आप नहीं रखते हैं? रखते हैं, हाँ, आप लोग तो रखेंगे ही। तो वजह क्या थी कि पर्दा प्रथा की, स्कूल जाना होगा तो स्कूल के जो कायदे कानून है, नियम है, ड्रेस पहन के जाना होता है स्कूल में। अभी सरकार ने जो है नया कानून लाया है कि स्कूल में आप घर से बाहर जहाँ जाइए आप रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल में आपको स्कूल के नियम का पालन करना पड़ेगा, उसमें कोई वो बुर्का नहीं। ठीक है, जब तक आप देखोगे नहीं टीचर को या आप ऐसे रहोगे नहीं तो फिर समझोगे क्या? ऐसे अब मान लो हम घूंघट ऐसे घोग तान के आपके सामने आ जाए, यहाँ तक जो है घूंघट लेके आ जाए, तो क्या पढ़ा पाएंगे? फेस टू फेस जब तक होता नहीं है तब तक सही से कुछ समझ में ना आता है ना, समझा पाएंगे, है ना। तो पर्दा प्रथा भी एक लिमिट तक ठीक है, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि कुछ कर ही ना पाए, उसको दिक्कतें आए। अब यहाँ पे कहता है कि वजह थी पर्दा प्रथा की जकड़बंदी थी। ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी बहू हैं तो मेरे घर में भी कोई जेठ आ जाए या ससुर टाइप व्यक्ति आ जाए, मेरे अपने ससुर तो स्वर्गवासी हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। घूंघट यहाँ तक तो नहीं लेते, लेकिन हाँ सर पे पल्लू जरूर लेते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो जरूर लेते हैं। तो हम लोगों में भी देख लो पर्दा है, बुरा मत मानना बारीक, पर्दा है, ऐसी बात नहीं है। हिंदू में भी पर्दा है, बड़ों के सामने पर्दा में रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि घरों में रहे तो हमेशा पैक रहे, आदमी तो घुट जाएगा। अभी यहाँ पे शिक्षण संस्थान है, अब हम घोग तान के आ जाए या लड़कियों को कहे कि तुम लोग भी दुपट्टा से अपना सर मुंह ढक के आओ, तो कैसे हम पढ़ा पाएंगे? या फिर ये कैसे पढ़ेगी, है ना।
हाँ, तो इतना अब अपना लोग की तरफ नहीं देखते हैं। मुस्लिम लड़कियां भी ऐसी बात नहीं आती है 12th में पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि बुर्का पहन के आती है। तो अब सब कुछ सही हो रहा है धीरे धीरे। तो जी, वो अपने अपने मन पे डिपेंड करता है, घर का माहौल क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो वजह क्या थी बताइए, वजह क्या थी? अरे वजह क्या थी? पर्दा प्रथा। कहता है कि जकरबंदी थी, ठीक है। कहता है लेकिन जब गांव में ही जगजगी केंद्र, कौन सा केंद्र? जगजगी केंद्र जब खुला, तब एक बार फिर जैनब की ललक परवान चढ़ी। यानी जगजगी केंद्र खुला तो जैनब को लगा अब हमको मौका मिल गया है। कहता है कि मार खाने के बावजूद, यानी मार घर पे लगती थी उसे, मार खाने के बावजूद वह तालीम यानी शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी। मार खाती थी लेकिन स्कूल जाती रहती थी। बताओ, आजकल मम्मी पापा मारते हैं कि स्कूल जाओ, बच्चे कहते हैं कि नहीं जाना मम्मी, आज रहने दो घर पे, छुट्टी में रहने दो। और माता पिता मार मार के एकदम कूटते हैं कि चलो स्कूल जाओ, है ना। कहता है कि शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी। फिर जैनब पीछे मुड़कर नहीं देखी। कहता है हल्ला मत करो। कहता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखी। कहता अब वह बीए में पढ़ रही है। कितना में? बीए में। कहता है साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है। लड़कियों को महिला शिक्षक केंद्र लड़कियों को जो है महिला शिक्षण केंद्र में वो शिक्षित कर रही है, मतलब पढ़ाने का काम कर रही है। कहता है लड़कियों की आत्मरक्षार्थ प्रयासों में भी वह सहायक बनी है। आत्मरक्षार्थ यानी खुद की सहायता, खुद का जो है अपना बचाव। कहता है कि प्रयासों में वह सहायक बनी है। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब, वाह बताओ, ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मरक्षार्थ जो है लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है। यानी कराटे का भी उसको पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान है। देख लो, हाँ, सीख लेना तुम लोग भी, ताकि भविष्य में कहीं कुछ तो फाइटिंग वाइटिंग करने में कहता है कि अपने बचाव के लिए ठीक ही नहीं, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। कहता है कि कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है। कहता है आपने देखा कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा जो है रखने वाली सामान्य बेटियों ने असाधारण काम किया और समाज के हौसलों को बढ़ाया। कहता है बिहार की ये बेटियां आप सभी का आह्वान करती है कि शोषितों वंचितों के प्रति मानवोचित, ठीक है, मानव उचित दृष्टि का व्यवहार करें और उनके लिए किए जा रहे संघर्षों के प्रति सम्मान का भाव रखें। मतलब वो आशा करती है, वो बेचारी नहीं कहा जाए, वो लोग जो है इस विश्वास में है कि बेटियों का साथ दें। तो मुझे विश्वास है ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, खास करके बेटियों को। और आप जितनी सारी बेटियां हैं, आप लोग भी, मैं इतना ही कहूंगी कि पढ़ाई में शिक्षा की ओर जो है अग्रसर होइए, शिक्षा को आत्मसात करिए ताकि आपका भी जीवन सुंदर बन सके। तो मिलती हूँ अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।